हेलो एवरीवन। सो हम अब देखेंगे यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्रिटिकली एनालाइज पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो पहले पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब देख लेते हैं। It refers to the interrelated institutions, political activities, political actors, and political processes which continuously interact with each other and to its environment in an integrated और स्टेबल यूनिट। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, जिसके हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम एज अ होल स्टडी करा जाता है इंस्टेड ऑफ इट्स पार्ट्स। ये अप्रोच ओरिजिनली ली गई है बायोलॉजी से एंड डेविड ईस्टन ने इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्लाई करने का काम करा था। नाउ लेट अस लुक एट द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस अप्रोच। नंबर 1, होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि ये इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम को साथ में स्टडी करती है रादर दैन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2, इंटरडिपेंडेंस एंड फीडबैक लूप्स। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम के एक पार्ट में चेंज आता है तो दैट क्रिएट्स फीडबैक लूप्स, जिससे बाकी सारे पार्ट्स में भी चेंज आ सकता है एंड आता है। थर्ड इज़ कंटेक्चुअल एनालिसिस। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज कल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल प्रोसेस का इन्फ्लुएंस पड़ता है पॉलिटिकल सिस्टम पे। नंबर 4 इज़ ब्लैक बॉक्स अप्रोच। इसको एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखा जाता है, यानी कि एक मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है विदाउट डाइविंग डीप इनटू इट्स इंटरनल वर्किंग्स। नाउ लेट अस लुक एट द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ऑफ इंटरैक्टिंग पार्ट्स। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पार्टीज़। जो हमारा ब्रॉडर सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो एक्ट करता है एज एनवायरनमेंट फॉर आवर पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग है, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म्स एंड इनपुट आउटपुट फ्लोज को एनालाइज करता है, जिसकी वजह से इसको इनपुट आउटपुट अप्रोच भी बोला जाता है। नाउ इसका एक डायग्राम है जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इसमें यह है कि हम इनपुट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सपोर्ट। वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाके प्रोसेस होता है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, देन आउटपुट आता है इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़, एंड फिर फीडबैक होके इन्वायरमेंट से वो वापस जाता है एज इन्फो इन द इनपुट। नेक्स्ट है कि इसके प्रोज क्या हैं। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस, एंड है कि इट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक कंपैरिजन अक्रॉस डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट्स। एंड इसके कौन्स आ जाते हैं फिर कि ये डेप्थ को लैक करता है और जनरल या बहुत एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड नहीं करता है, एंड बिकॉज ऑफ इसका स्टेबिलिटी का नेचर ये स्टेटस क्वो को मेंटेन करता है, और ये प्राइमरीली प्रेजेंट के साथ डील करता है एंड फ्यूचर की प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ इसमें कम होती हैं। बट डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिजम्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये अप्रोच ली गई है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच से, एंड गैब्रियल आमर ने ये इंट्रोड्यूस करी थी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, एंड फंक्शन रेफर्स टू द टास्क परफॉर्म बाय दीज स्ट्रक्चर्स, एंड इंटरडिपेंडेंसीज का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर्स। तो ये थे जनरल टर्म्स। ये अप्रोच एग्जामिन करती है कि स्ट्रक्चर्स कौन से बेसिक फंक्शंस फुलफिल करते हैं इन अ सोसाइटी। ये फोकस करती है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअल चेंज, एंड ये माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल का एनालिसिस करती है। तो यही इसके पॉजिटिव्स आ जाएंगे, एम्फसाइजेस स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड इंटीग्रेशन, एंड नेगेटिव्स में आ जाएगा कि ये भी स्टेटस क्वो को मेंटेन करती है और इट लैक्स क्लैरिटी इन सेपरेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। और जो स्ट्रक्चर्स का इंटरैक्शन होता है उसको ओवरलुक करती है, इसमें ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करती है, एंड इसमें भी लिमिटेड प्रिडिक्टिव पावर होती है, एंड इसमें यूरोसेंट्रिज्म और फंक्शन डिटर्मिनिज्म के बायसेस हो सकते हैं। तो ये अप्रोच बेसिकली बताती है कि हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी थ्रू इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस।
That is it for this unit, and I hope you understood all the key points, and in the next video we will cover the next unit.